यस मेरे प्यारे बच्चों, 11th फिजिक्स ऑफलाइन बच्चों के द्वारा एक क्वेश्चन घर जाकर ऑनलाइन से पूछा गया है। 50 ऐसी वर्मा 50th क्वेश्चन वॉल्यूम 1 वर्क एंड एनर्जी। फिगर मैंने आपका पहले बना दिया है और पढ़ रहा हूं, आप फिगर देखते हुए ध्यान देना। और जिन बच्चों का ऐसे वर्मा है वो तो इट्स ओके। क्वेश्चन 50 फिगर शोज टू ब्लॉक्स ए एंड बी each having a mass of 320 grams 0.32 इज हो जाएगा। connected by light string passing over a smooth light pulley, horizontal surface on which the block A can slide is smooth. The block A is attached to a spring constant 40. Spring constant is 40 Newton per meter. Whose other end is fixed to a support 40 centimeter above horizontal surface, 40 centimeter, 0.4 meter. Initially the spring is vertical and unstressed. ये इनिशियल केस है, ये अपनी पूरी नेचुरल लेंथ के साथ है। When system is reduced, find the velocity of block of A. Find the velocity of the block A at the instant it breaks off the surface below it. Take G is equal to 10. ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग खींचेगा उसको वापस और कुछ जगह हवा में उठा देगा। तो जैसे ये हवा में उठने वाला होगा, ब्लॉक ए सरफेस को जैसे छोड़ने वाला होगा, उस मोमेंट में इसकी स्पीड क्या है, ये क्वेश्चन फाइंड करना है। ओके, चलिए स्टार्ट। ये नॉर्मल फिसलेगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, कोई जनरल पोजीशन बना। जो ब्लॉक यहां आ चुका है और स्प्रिंग इतना खींच चुका है, ये मान लो एक्स मूव करिए और ये जो है ये नेचुरल लेंथ थी 0.4 मीटर और अब ये 0.4 मीटर से कुछ स्ट्रेच हो गया, उसे डेल्टा एक्स मान। ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है। ये एक्स अलग है तो वाई मान सकते, वाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एक्स उससे मतलब समझा उसको। ये मोमेंट और ये लटका हुआ है इस, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये इस ब्लॉक का सरफेस लीव कर देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले इसको समझो। इस ब्लॉक पे एक तो सबसे पहले नीचे काम कर रहा है इसका वेट mg, रिएक्शन नॉर्मल, अप्लाइंग फोर्स टेंशन T। वही टेंशन यहां से यहां तक आएगा, वही टेंशन इसलिए काम कर रहा है। अब रही बात जो स्प्रिंग इसको खींच रहा है, F होता K इंटू जितना खींच चुका है, तो इसको सीधा K इंटू डेल्टा एक्स देखें डायरेक्ट। इस एंगल का थीटा मान लें तो ये भी थीटा ही होगा। तो अगर मैं इस बॉडी को यहां बनाता हूं, M बॉडी A को,
तो इधर लग रहा है फोर्स T, नीचे लग रहा है फोर्स mg, और टेढ़े में अच्छा ये लग रहा है m, और टेढ़े में लग रहा है फोर्स k डेल्टा है। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा k डेल्टा x का cos थीटा, और ये हो जाएगा k डेल्टा x का साइन। इसमें मैं इसको टेबल को तोड़ ले रहा है, यानी इसका वेट और अपवर्ड फोर्स दोनों बैलेंस हो रहे होंगे। तो फॉर ए या ब्लॉक ए, के डेल्टा एक्स कॉस थीटा प्लस एम शुड बी इक्वल टू एम जी। और जब ये वो पर्टिकुलर केस आ जाएगा कि ये इसको छोड़ने वाला हो रहा होगा, तो जितना दबाव टेबल पे दिया जाता है उतनी टेबल के द्वारा उसको रिएक्शन मिलती है। जब ये इसको छोड़ने की तैयारी कर लेगा तो दबाव देना बंद कर देगा, लिहाजा रिएक्शन भी जीरो होती है। अगर हम n को जीरो ले लें तो समझ जाओ हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं कि अब ये टेबल को छोड़ने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में। When A leaves table, yes sir, n becomes 0. Then k delta x cos theta plus 0 is equal to m। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो समझो उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जो टेबल को छोड़ने वाला है। अब इसको आप आगे बढ़ाइए, सारे वैल्यू अलग अलग दे रखिए। के की वैल्यू दी हुई है 40, डेल्टा एक्स हमारा निकल जाए तो सारे काम ही हो जाए। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 0.4 और हाइपोटेनियस है 0.4 प्लस डेल्टा एक्स, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। m है 0.32 इंटू 10 तो 3.2। ओके, तो जी 0 से पॉइंट हट जाएगा, 4 चौक 16 डेल्टा एक्स, और इसको उधर भेज दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 2 कोई बात ये, और प्लस 3.2 डेल्टा एक्स। ठीक है, एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूँ। स्क्रीन में बहुत शानदार हो रहा है सब कुछ। तो 16 में से 3.2 गए तो 12.8 डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.8। तो बोले हो गया, इसको नीचे ले आओगे तो इससे 10 गुना छोटा है, इसमें 10 ही गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, गुणा भाग गुणा करके कट जाएगा, 1.10 बचा। डेल्टा एक्स इज 0.1 मीटर। ठीक है जी, 0.1 मीटर जब डेल्टा एक्स हो जाएगा तो समझ जाओ इसने इसको छोड़ने की तैयारी कर ली। और उस मोमेंट में आल्सो देन y इक्वल टू ये 0.4 होगा, ये 0.1 जोड़ दो तो 0.5 हो जाएगा। 0.4 0.5 तो पास करो इसको 0.3, 0.3 मीटर। सब कुछ हमारे हाथ में आ गया। ठीक है, अब आप यहां पे दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो वही F इक्वल टू एम, इसके लिए भी यूज कर लो, इसके लिए भी यूज कर लो, उसमें टी को काट दो, एक्सेल से निकल जाएगा और हमारे काम हो जाएंगे। एक दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाक से हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को यहां पे आप दो वे से कर सकते हैं, तो मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन से करा रहा हूं। नाउ लॉस
इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई जैसे छोड़ दिया ये नीचे आना शुरू हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आनी शुरू होगी, इसके बदले काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और कुछ एनर्जी उसके अंदर स्टोर की जा रही है, वो सारी हिस्से ली गई जहां से कमी आई। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। सुनाई बात? इसके चलने से इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और इसके बदले एक एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो रही है और काइनेटिक के रूप में विद्यमान होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी। तो कितना चलना था वाई, तो यू वाई नीचे आएगा वो, तो एम जी वाई ये पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई इज इक्वल बढ़ी कितनी, इस मोमेंट में इसकी स्पीड v और इसकी भी वही होगी, यही स्पीड होनी चाहिए। अगर आप ये आंकड़े यूज कर रहे हो तो आप उस मोमेंट की बात कर रहे हो जब वो टेबल को छोड़ने वाला है, इसी वक्त की स्पीड चाहिए, ये v चाहिए, एम जी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इसकी उतनी इसकी भी वही स्पीड वही मास प्लस हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस कुछ उसमें स्टोर होगी हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। बोर्ड एक बार चेक कर लेना। लो जी बाल वाले आ रहा, ठीक आ रहा, पर सही है। अब ध्यान रखना इसको, बस स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें फटाफट। एम जी हो गया 3.2 और वाई कितना है 0.3 इज इक्वल टू, हालांकि एम अच्छा इसमें नहीं था, कोई बात नहीं, ये हाफ एम स्क्वायर फुल एम स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 40 इंटू ओनली डेल्टा एक्स 0.1 या 1.10, 1.10 का स्क्वायर 1/100। वी निकालना, निकल गया, एम भी तो बताइए ना, तो एम बाद निकल लेना, एम बी स्क्वायर सेपरेट कर दो पहले, तो ये हो जाएगा जी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो गया। और इसे दे जाइए माइनस कितना हो जाएगा 40 0.2 20/100, सही है। ये हो गया आपके पास m की वैल्यू है 0.32, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.76। ओके, पॉइंट्स में हटा दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 32, 4 से कट जाएगा, 4 कम 4, 4 नम 36 और 4 8 है 32। 8 दूनी 16, 3 8 या 24 और 16 3, 8 या 24 6, 8 7 56, 8 5 40, ठीक है, 8 40, 4 56 60, 6 8 24 से 30, 3 8 16 17, इसलिए v इक्वल टू इसका निकाल दीजिए, ठीक है। 2.25 होता तो 1.5 हो जाता और 2.56 होता 1.6 हो जाता, तो 1.5 के अप्रॉक्स आएगा, 1.5 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। मुझे टाइम वेस्ट ना करते, मैं यहाँ पे मैं खाली टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर उठा रहा हूं, नहीं तो मैं कैलकुलेटर उठाता नहीं, खुद ही गुणा भाग करता हूं, ठीक है। मैं 5 लेके चेक करता कि कितना कम ज्यादा आ रहा, फिर एडजस्ट कर देता, ये कर देता हूं, बस टाइम बचा रहा हूं आपको, और कुछ नहीं है, आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो मुझे चाहिए अंडर रूट
अंडर रूट 2.375 1.54 तो 1.54 कर दो मीटर पर सेकेंड। ये ओके।